तो सबसे पहले आप सबों को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज के इतिहास के यानी कि अतीत से वर्तमान का आज पहला अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस पहले अध्याय में हमें यह जानना है कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। यदि कहे तो हमें दो चीज़ याद रखना चाहिए। इतिहास के, भारत के इतिहास के सिलसिले में अगर हम तिथि का जो एक डिवाइडेशन है, एक समय का जो पीरियड कैसे कैसे कौन सा काल आया है, इसको याद रखने के लिए 50 याद रखना है। दो चीज़ एक बार और हम बता चुके थे। इसमें क्या करना है कि दोनों साइड से हम देखेंगे कि ये दोनों साइड हम डैश लगा दिए, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले वाला भी पीरियड इधर है और इसके बाद वाला भी पीरियड है, ठीक है। ये दोनों पीरियड जो है, ये बीच वाला पीरियड मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत, इसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, ठीक है। क्लियर। सिर्फ हम क्या याद रखें, 750 और 1750। इसके पहले पूर्व पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल कह सकते हो, यानी कि इसको कह सकते हो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर 750 ईस्वी तक, इसके इतिहास को हम प्राचीन काल कहेंगे। यहां से यहां तक को कहेंगे प्राचीन काल, प्राचीन भारत का इतिहास। कोई दिक्कत? प्राचीन भारत। अब चलते हैं 1750 से लेकर कहां तक? 1750 से लेकर वर्तमान काल तक। हाँ, वर्तमान काल तक। इस दोनों के बीच ये कौन सा इतिहास हम पढ़ेंगे? आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल का इतिहास। तो एक ये काल विभाजन है, 750 और 1750 एक काल विभाजन है, जिसमें कि हम पूरे इतिहास के बारे में, भारत के बारे में हम जान सकते हैं कि किस काल में कौन सा इतिहास हमें कहाँ तक पढ़ना है। क्लियर? कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं कि भारत शुरू से लेकर अब तक बहुत ही अलग अलग संस्कृतियों का देश रहा है, बहुत अलग अलग भाषाओं का देश रहा है, अलग अलग रीति रिवाजों का देश रहा है, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर कई दूसरे देशों के निवासी आकर यहाँ पर अपनी अपनी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, बोलचाल, भाषा, सब चीज़ों का समावेश हमारी संस्कृति में किया है। हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि 1000 साल का इतिहास, 750 से लेकर 1750, 1000 साल का इतिहास के अंदर हम ये जानेंगे कि हमारा इतिहास जो है ये भारत के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो भारत का नाम कैसे, कब नामकरण हुआ, कैसे हुआ? 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी की बात है। उस समय तुर्क सत्ता जो था, उस समय स्थापना हुई थी, तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। और उसी समय पूरे भारत का मतलब उस समय ये था कि भारत का उपमहाद्वीपीय खंड, भारत को भारतीय उपमहाद्वीपीय खंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालूम है? इसको एक थोड़ा सा जल्दी में हम समझ लेते हैं। भारतीय उपमहाखंड का अर्थ सिर्फ भारत के राजनीतिक मानचित्र तक सीमित नहीं है। भारत का जो है, जो सटा हुआ देश है, जैसे वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन नहीं, चीन तो हिमालय के उस पर चला गया, वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो आता है उसको हम बता रहे हैं। बर्मा, ठीक है, जावा, सुमात्रा, ये सब जो है इसी के खंड का हिस्सा है। फिर श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, नेपाल तो है ही। इसके बाद ये सारे देश जो हैं, इन सारे देश पर जो है औरंगजेब के टाइम तक
मुगल काल में औरंगजेब के समय तक में भारत सबसे बड़ा विस्तृत राज्य था, उसका फैलाव सबसे अधिक था। ठीक है, तुम लोग ये बताओ कि भारत को कितने कितने नामों से जाना जाता है? जैसे जल्दी जल्दी बताओ, भारत को किन किन नाम से जाना जाता है? इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, और बोलो भारत, भारत, भारतवर्ष। ठीक है, और तो भारत जो है सबसे पहले जो था 12वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का आगमन होना था, उसके पहले जब हुआ था भारत में मुगलों का आगमन, उससे पहले की बात बता रहे हैं। आर्यावर्त नाम था भारत का, क्योंकि यह आर्य का देश था, आर्यों का देश था। यहाँ मुस्लिम की जनसंख्या नहीं थी। ठीक है, मुस्लिम का आगमन 1100-1200 के करीब ईस्वी में भारत में आगमन हुआ और हमें एक नई संस्कृति से सामना हुआ। हालांकि उससे पहले जो है सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण करने की कोशिश की थी, बट वो आक्रमण नहीं कर पाए थे, सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि भारत उस समय बहुत ही सशक्त देश था और उनकी सीमा को लांघना उसके बस की बात नहीं थी। उसके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना थी सिकंदर के पास। लेकिन यहाँ जब पोरस से लड़ाई हुई तो वह उसको लगा कि हम भारतीय महाद्वीप में, इस महाद्वीप को हम नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, भारतीय क्षेत्र को हम नहीं जीत सकते, इसलिए वह पीछे हट गया। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ। बिहार का नामकरण कैसे हुआ? सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग, सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज, एक इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, जिन्होंने सबसे पहले 13वीं शताब्दी में, चूंकि बिहार जो था बौद्ध बिहारों की भूमि थी, बौद्ध बिहारों का मतलब बिहार उसको कहा जाता है जहाँ की बौद्ध स्तूप है, लोग बौद्ध बुद्धिस्ट आते थे, अपने क्या कहते थे, पूजा पाठ करते थे, जो भी चीज़ करते थे, तो उसके कारण से बिहार नाम पड़ गया। विहार बोलते थे, विहार, वहर्षिकार हो आकर रो, विहार, बिहार नहीं विहार, उसी का अपभ्रंश है बिहार। तो विहार बोलते थे क्योंकि जगह जगह बहुत सारे गढ़ था, बुद्धिस्टों का गढ़ था बिहार, इसलिए उसके नाम से विहार कहने लगा। ठीक है, तो शुरू में इसको कहा जाता था अर्ज ए बिहार, अर्ज ए विहार, बाद में इसका नाम फिर बिहार हो गया। और अकबर के काल में, अकबर के समय में बिहार को सर्वप्रथम प्रांत घोषित किया गया था, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो चलिए आज हम जान रहे हैं अभी कि मध्यकालीन इतिहास में भारत में आर्थिक स्थिति कैसी थी, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, भारत में लोग क्या व्यापार करते थे, क्या धंधा करते थे, क्या उद्योग करते थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मध्यकालीन भारत में जो है अधिक 90% कृषि पर आधारित व्यवस्था थी। हमारे यहाँ कृषि से ही सारा चीज़, यहाँ पर इसी के इर्द गिर्द ही सारे कार्यकलाप होते थे। खेती के लिए उस समय पुराने ही तकनीकों का व्यवहार किया जाता था, हल का प्रयोग किया जाता था, फावड़े का प्रयोग किया जाता था, कुदाल और फावड़े से खेत को जोता जाता था। ठीक है, बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। सिंचाई के लिए उस समय रहट का प्रयोग होता था। रहट समझते हो? सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होता है। एक बड़ा सा चक्का होता था, वो कुआं के पास लगा दिया जाता था। उस चक्के में एक फीता टाइप का होता था, उस फीता में छोटी छोटी बाल्टी लगा रहता था। वह फीता जैसे ही नीचे जाता था, बाल्टी नीचे डूबती थी, उसके बाद उसमें पानी भरकर फिर उस चक्के को घुमाया जाता था तो बाल्टी ऊपर आ जाती थी। तो इधर से खाली बाल्टी जाती थी, इधर से भरा हुआ बाल्टी आता था, और जैसे ही चक्का घूमता था वो बाल्टी फिर पानी को उड़ेल देता था एक खास प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ से फिर नालों के द्वारा खेतों में पानी को प्रवाहित करके सिंचाई की जाती थी। इसको रहट कहते थे। उस समय मुख्य रूप से आर्थिक जो है कार्यकलाप थे, दुनिया जैसे रुई धुनने वाला, रजाई बनाने वाला, तकिया बनाने वाला, इस तरह के जो है व्यवसाय, छोटे मोटे व्यवसाय होते थे। चरखा का प्रयोग होता था, चरखा सूत काटने के लिए बहुत व्यापक पैमाने पर चरखे का प्रयोग होता था। ठीक
ठीक है। हम लोग ये भी आज जान लें कि हमारे देश में उस समय, उसके पहले लेखन के लिए ताड़पत्र, भोजपत्र इत्यादि का प्रयोग होता था। उसी पर लोग लिखा करते थे, स्याही के द्वारा, मोर पंख से लिखा करते थे। यही उस समय का लेखनी का साधन था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 100 ईस्वी में, 100 ईस्वी के करीब चीन में सबसे पहले कागज़ का प्रयोग हुआ और कागज़ का व्यापक उपयोग उस समय होने लगा और कागज़ पर ही लोग लिखना शुरू किए। लेकिन भारत में 13वीं शताब्दी के आसपास कागज़ का उपयोग शुरू हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं कि उस समय यह जानने का हम प्रयास करते हैं कि उस समय विज्ञान की क्या स्थिति थी, तकनीकी की क्या स्थिति थी, विज्ञान का प्रयोग कहाँ तक होता था। तो हम लोग ये जानते हैं कि उस समय विज्ञान बहुत ही निम्नतम स्थिति में थी। 13वीं शताब्दी में विज्ञान में मुख्य रूप से चुंबकीय जो है दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा जिसको कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग होता था। समुद्री यात्रा उस समय काफ़ी ज़्यादा होती थी मात्रा में। कई पुर्तगाली वगैरह भी जो है बहुत सारे यूरोपीय देश के नाविक जो है पूरे भारत, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे उस समय, और अलग अलग देशों का उस समय जो है खोज कर रहे थे कि नए नए देश कहाँ कहाँ हैं, ताकि व्यापार बढ़ाया जा सके, ताकि उसके साथ एक संबंध बना सके। तो इस समय खोज काफ़ी ज़्यादा होने लगी। तो इसीलिए उस समय काफ़ी ज़्यादा समुद्री मार्गों का खोज हुआ, समुद्री व्यापार काफ़ी उन्नत दशा में पहुंचा था। और इसके बाद 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद में एक मीनार पर नक्षत्र घड़ियों का और एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी। ठीक है, इन सारे यंत्रों का प्रयोग उस समय होता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, ये सब जानते हो क्या होता है? इसके बारे में बताएंगे तो बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा। रेत घड़ी होता है, रेत एक जगह से दूसरे जगह नीचे गिरता है तो वह समय का उसमें पता चलता है। जल घड़ी होता है, धूप घड़ी होता है, सब तरह की घड़ी होती है उस समय। ये सब प्रचलन में काफ़ी ज़्यादा था। उस समय युद्ध के क्षेत्र में भी और सैनिकों के जो है संगठन और सैनिकों का जो उस समय जो सैनिकों को तैयार किया जाता था, उस समय नए नए कुछ तकनीकों का प्रयोग हुआ। जैसे कि हम उस समय जान रहे हैं घोड़े के नाल का प्रयोग उस समय शुरू हुआ था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में घोड़े को नाल लगाया जाता। पहले घोड़ा जो दौड़ता था तो उसमें नाल लगने के बाद क्या हुआ ना, कैसी भी उबड़ खाबड़ से लेके किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, रोड हो, सड़क हो, कुछ भी हो, ईंटा पत्थर कुछ भी हो, सब पर घोड़ा आराम से दौड़ सकता था। इसके बाद जो है उस समय एक ये भी आविष्कार हुआ था जिसको कि लोहे की रकाब बोलते हैं। रकाब उसको कहते हैं जो सैनिक जो है घोड़ा पर जब बैठता है तो घोड़ा पर बैठने का जो सीट होता है, जगह होता है, उसको रकाब बोलते हैं। वह रकाब जो है पहले नहीं था और बाद में रकाब बनने के बाद क्या हुआ, घोड़े पर सवारी बहुत ही उन्नत तरीके से होने लगी। बहुत तेज़ी से लोग युद्ध में जो है उसका प्रयोग काफ़ी तेज़ी से होने लगा। इसके बाद बहुत सारा नाल लगाने के से जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। इसके बाद भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुआ था। 9वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुआ था और इसके फलस्वरूप क्या परिणाम हुआ कि युद्ध नीति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ और काफ़ी उन्नत अस्त्रों शस्त्रों का भी प्रयोग होने लगा। ठीक है, इसी बीच अरब प्रायद्वीप से बहुत सारे सिंध क्षेत्र किसको कहते हैं, आज के वर्तमान के पंजाब हरियाणा क्षेत्र को सिंध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जहाँ सिंधु नदी गुजरती है। तो उस क्षेत्रों पर अरबों का उस समय आक्रमण हो चुका था और बहुत सारे अरबवासी भारत में जो आ चुके थे और एक नए धर्म को, संस्कृति को भारत में लेकर आए थे जिसका नाम था मुस्लिम धर्म। और उसका जो है हज़रत मोहम्मद साहब उसके मुख्य गुरु थे और या कहो कि मुख्य प्रवर्तक थे और वही पैगंबर भी थे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। जैसे हम लोग रामायण को मानते हैं पथ प्रदर्शक, गीता को मानते हैं भगवत गीता, उसी तरह मुस्लिम कुरान को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के आगमन से
सिर्फ एक नए धर्म का आगमन हुआ, बल्कि हिंदू धर्म में भी काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुआ? पहले हम लोग देवी देवता को मानते थे, शिव, विष्णु, राम और कृष्ण को मानते थे, लेकिन अब जो है हिंदुओं के विचारधारा में जो है शैव मत, एक नया मत आया, शैव मत। इसके बाद फिर जाके इसमें कपाल और खोपड़ी धारण करने वाले, कपाल में ही भोजन ग्रहण करने वाले, ऐसे मतों का हमारे हिंदू धर्म में आगमन हुआ और धीरे धीरे शैव मत का लोग जो है इसमें संख्या में काफ़ी वृद्धि होने लगी। फिर गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। गुप्त काल तक आते थे वैष्णव संप्रदाय फैल चुका था और अपनी उदारवादी प्रवृत्ति और विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना की जाती थी। इसमें बहुत सारे ऐसे देवता जैसे लक्ष्मी, विष्णु, गणेश, ठीक है, कार्तिकेय इत्यादि ऐसे ऐसे देवता सामने आए जिनका लोग जो है उस समय उपासना शुरू कर चुका था। इसके बाद 7वीं शताब्दी से उपासना में जो है तंत्र मंत्र का काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ, उसका बहुत ही ज़्यादा। फिर इसके ध्यान योग वगैरह भी, योग का भी उस समय काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा था, प्रतिष्ठा भी था और ब्राह्मणों का वर्चस्व भी था। उनके बिना कोई काम नहीं होता। शिक्षा ग्रहण करना हो तो ब्राह्मणों के द्वारा, पूजा पाठ का करना हो तो ब्राह्मणों के द्वारा, यानी कि समाज में ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान था। ठीक है, इसी काल में भक्ति पुनर्जागरण की एक शुरुआत हुई। भक्ति काल भी आया है इसी काल में, मध्यकालीन भारत में ही। उसमें कई सारे ऐसे जो हमारे पथ प्रदर्शक थे या कहिए संत थे, कबीर, रैदास, रामानंद, नानक, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा समाज में एक नई दिशा का सूत्रपात किया, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। समझ गए? और इसका मुख्य मकसद ये था कि समाज में जो कर्मकांड बढ़ चुका था, हमारे समाज में कर्मकांड काफ़ी बढ़ गया था। कर्मकांड का मतलब होता है जैसे कि पूजा पाठ के लिए ये लाइए, वो लाइए, इतनी सामग्री चाहिए, इतने विधि विधान चाहिए, बहुत कठिन सब विधि विधान हो गया था, जिसके कारण से लोग इस मतलब बहुत मुश्किल थे। एक आदमी को पूजा पाठ कराना उस समय बहुत बहुत मुश्किल काम था उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो ऐसे समय में जब मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ, ईसाई धर्म का भारत में आगमन हुआ, फिर बाद में मध्यकालीन भारत में ही पढ़ेंगे हम, ईसाई धर्म का भी आगमन हुआ। तो इन सभी धर्मों ने क्या किया कि भारत के पहले से मानने वाले जो सनातन धर्मी थे, हिंदू धर्म के लोग थे, जो कर्मकांड से पूरी तरह से वो प्रताड़ित हो चुके थे एक तरह से, उन्होंने सोचा कि कोई एक सिंपल सा धर्म, कोई साधारण सा धर्म मिले जो कि हमें जीने का सही रास्ता दिखाए। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी काफ़ी सारे संतों ने इस तरह का जो है एक तरह से पुनर्जागरण की शुरुआत की। भारत, उत्तर भारत में भी, बिहार में भी, शाहाबाद में जो है मुस्लिम एक परिवार में जन्म हुआ था। इनका नाम था दरिया साहब, और ये जो है दरिया साहब का नाम पटना ज़िले में, फिर मनेर में हज़रत सरफुद्दीन अहमद, ये बहुत बड़े सूफ़ी संत थे। तो सूफियों ने भी इस तरह के विचारधारा को, सूफी बीच वाले विचारधारा मानते थे। जैसे मुस्लिमों में क्या कहते हैं ना, 5 टाइम नमाज ज़रूरी है, सूफी लोग कहते थे 5 टाइम नमाज ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। अल्लाह से जो उनके बंदे का, अल्लाह से जो बंदे का, बंदा कौन हुआ? भक्त। अल्लाह कौन हुआ? ईश्वर। तो ईश्वर से भक्त का जो रिलेशन है वह प्रेमी प्रेमिका के जैसा रिलेशन था। ठीक है, प्रेम का रिलेशन था, प्रेम पर ज़्यादा जोर देते थे। और जो जितने भी इस तरह के संत हुए और जितने भी ये सूफी संत हुए, ये सभी झूम झूम कर गाने वाले थे और अल्लाह के प्रेम में, भगवान के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में जो है ये इस पे ज़्यादा यकीन करते थे, विश्वास करते थे।
तो मध्यकालीन भारत के शुरुआती परिचय के दौरान अभी तक मैंने आपसे इतना चर्चा किया। इसके बाद फिर हम अगले कक्षा में मध्यकालीन भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए और हमारे क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत हमारे क्या क्या थे जिससे कि हमें मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से पांडुलिपि थे, ऐसे कौन कौन से पुरातत्व विभाग से कौन कौन से पुरातत्व के खुदाई से हमें प्राप्त हुए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे अगले क्लास में। और इस क्लास में आज तक के लिए इतना ही। तो बच्चों, अगले क्लास में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए